येथील भव्य कोळी आगरी महोत्सव दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 पासून 11 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सुरू आहे। दिनांक 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी या महोत्सवाचा 7वा दिवस संपन्न झाला। कोळी आगरी महोत्सवाच्या 7व्या दिवशी म्हणजेच 8 फेब्रुवारी रोजी परंपरा वेसावकरांची या कार्यक्रमाचे आयोजन नागरिकांसाठी करण्यात आले होते। तसेच यावेळी सिनेस्टारांची उपस्थिती लाभली। यावेळी आवाहन करत असताना 9 फेब्रुवारी रोजी शान आहे ती कारले डोंगराची, 10 फेब्रुवारी रोजी मुंबईची फटाकडी आणि 11 फेब्रुवारी रोजी नावान रंगलाय कोळीवाडा अशा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। तसेच या कार्यक्रमाला आगरी कोळ्यांची शान म्हणजेच पायल पाटील यांची उपस्थिती लाभणार आहे। तरी जास्तीत जास्त नागरिकांनी या महोत्सवाला भेट द्यावी असे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे। नमस्कार, मी अभिनेता सचिन दानाई आहे आणि सर्वात प्रथम म्हणजे इथे येण्याचं एकच कारण होतं की आज जय एकवीराच्या नावाने एक मस्त प्रोग्राम कोळी आगरी महोत्सव साजरा झाला आणि आज त्याचा पहिला वर्ष होता आणि त्या पहिल्या वर्षी मी आलो आहे आणि आज मी स्वतः कोळी नृत्य असेल या कोळी गीत असेल ते मी बघितलं आणि खूप आनंद वाटला। लहानपणी आम्ही टी व्हीवरती इकडे तिकडे ऐकायचो आणि खूप मजा यायची, पण आज स्वतः बघितल्यानंतर मला खूप आनंद वाटला आणि तुमच्या माध्यमातून मला एकच सांगायचं होतं की असंच दरवर्षी कोळी आगरी महोत्सव होणार आहे, तर नक्कीच तुम्ही सर्व भरभरून येथे यावे आणि असंच प्रोत्साहन करावं आणि कोळी समाजाला आणि कोळी संस्कृतीला असंच प्रोत्साहन करावं, कारण की या समाजाने खूप काही दिलेलं आहे महाराष्ट्राला आणि आपल्याला एक मराठी माणूस असून एक गर्व आहे आणि असंच सगळ्यांना सपोर्ट केल्यानंतर एक जय एकवीराचा पण आशीर्वाद आपल्याला सगळ्यांना भेटेल आणि मला खूप छान वाटलं। थँक्यू। आत्ताच माझा एक मूवी रिलीज झाला फायटर विथ ऋतिक रोशन आणि खूप चांगला अनुभव होता ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोणसोबत। 25 जानेवारीला रिलीज झाला आणि आता नेक्स्ट प्रोजेक्ट माझा जो आहे तो गेम ओव्हर नावाचा एक वेब फिल्म आहे शेमारू चॅनलवरती, तो पण रिलीज झालेला आहे, तर तुम्ही बघू शकता गेम ओव्हर। सबसे पहले आई एकवीरा की जय। और आई कोई भी आई हो, आई होती है, मतलब जैसे मुंबई की आई है मुंबा देवी, वैसे एकवीरा आई है, एक ही आई है सबकी, तो मेरे सबसे पहले उनके चरणों में नमन। और पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर, कोली आगरी समाज का ये बहुत बड़ा जोश उल्लास हो रहा है। बचपन की काफ़ी यादें ताज़ा हो गई हैं, मैं झूले देख रही हूँ, मैं गाने सुन रही हूँ और इतने सुंदर गाने हैं, लोकगीत है यहाँ पर और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मतलब इतने फेमस गाने हैं जो लाइव गाए जा रहे हैं और आगे लोग जो है वो डांस कर रहे हैं। इट इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मज़ा आ रहा है और एक्चुअली जो मेला होता है वैसा फील हो रहा है और मुंबई में ऐसा मेला देखना यहाँ आना है बस। स्कूल की बहुत ज़्यादा यादें हैं जिसमें 2 गाने जो मैंने बताए थे, एकवीरा आई डोंगरेवरी और दूसरा डोल डोलते वारिया गवाई, ऐसे 2 गाने हैं जिसमें मुझे स्कूल में प्राइज़ भी मिल चुका है, अभी भी घर पर ट्रॉफी पड़ी हुई है। तो मुझे वो गाना जैसे ही बजा वैसे मेरे पैर अपने आप थिरकने लगे और शायद देख लिया मुझे, तो मुझे उठा करके स्टेज पे लेकर के गए और सबके सामने डांस करवाया। इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। एंड हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग को कहीं भी डांस करवा दो, कोई भी लैंग्वेज बता दो, हम म्यूज़िक की लैंग्वेज, हम प्यार की लैंग्वेज समझते हैं, तो ये जो प्यार की लैंग्वेज थी हमें समझ में आ गई, दिल पे लग गई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। चंदू जी के लिए कहे जो भी कहे कम है, बिकॉज वो हर बार जब भी हमें बुलाते हैं बहुत आदर सत्कार देते हैं। उनको थोड़ा सा दुख होता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो वो मुझे हमेशा मच्छी खिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं मच्छी नहीं खा सकती हूँ, बट उन्होंने मेरे लिए कोतंबीर वड़ी ज़रूर लाई थी, तो मैंने कोतंबीर वड़ी खाई थी और बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा दिल से हर एक लोग की सेवा करना चाहते हैं और इन लोगों के लिए यहाँ जो इतना बड़ा महोत्सव लगाया है, रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंजॉय कीजिए अपने आप को। एकवीरा आई कीजिए। आगरी कोड़ी महोत्सव 11 तारीख तक है और यहाँ पर एरोली में आना है। एरोली में एकदम लास्ट एंड में आपको दिख जाएगा, इतनी बड़ी लाइटिंग चल रही है, यहाँ पर आइए और अपने बचपन को वापस जी लीजिए। बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कोरी समाज की, लेकिन मुझे डॉक्टर संतोष जी ने और चंदू दादा पाटिल जी ने यहाँ पर इनवाइट किया और वाकई यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। स्पेशली जो डांस देखा मैंने, म्यूज़िक सुनी, गाने इतने अच्छे थे कि खुद ब खुद पैर थिरक रहे थे एंड लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले। और स्पेशली यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा खिचपिच नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी कुछ नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा। मतलब
देख के ही दिल खुश हो गया। जनरली आप मेलों में जाते हैं या कहीं भी किसी महोत्सव में जाते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर अनऑर्गेनाइज तरीके से लोग बैठे होते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो मतलब हर चीज़ की एक अलग स्पेस दी गई है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्राउड बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया किसी ने भी, ना किसी ने, जनरली आप जाओ धक्की मुक्की सब कुछ होता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत आराम से हम लोग घूमे और बहुत ही अच्छा फील हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं यहाँ पर आ पाई। दिशा न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून आपल्या परिसरातील बातम्या सर्वात आधी पहा।